अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में चल रही थी, जहां सीतामढ़ी के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर जी पहुंचे थे और आप देख सकते हैं वहां बिहार भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी जी भी पहुंचे थे। सर, अंतर्राष्ट्रीय 23वां अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन, मतलब बड़ा कार्यक्रम, क्या कहें? नहीं, मैं धन्यवाद देता हूं सभी आयोजकों को और माननीय संजय सरावगी जी को, इतने व्यस्तम कार्यक्रम में से जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के नवनियुक्त, और माननीय गोपाल जी ठाकुर जो दरभंगा के बहुत ही लोकप्रिय विधायक हैं, और जितने लोग यहाँ आए सभी आयोजकों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन उन्होंने आयोजित किया है। जितने लोग यहाँ आए हैं, और सरावगी जी ने बहुत सारी बातों का जिक्र तो उन्होंने कर ही दिया कि किस तरह से आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मैथिली को अष्टम सूची में संविधान में सम्मिलित किया था, जिससे अब बीपीएससी की परीक्षा, यूपीएससी की परीक्षा, सारी परीक्षाएं अब मैथिली भाषा में आप दे सकते हैं। तो इससे मैथिली का भी विकास हुआ है और मिथिलांचल का भी विकास हुआ है, लोगों को समृद्धि आई है। मैं सरावगी जी को भी धन्यवाद देता हूं, जितने लोग आयोजक हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और मेरा सौभाग्य है कि मुझे भी इसमें भाग लेने का मौका मिला। मां सीता की धरती को इस बड़े कार्यक्रम के लिए चुना, यहाँ के लोगों ने क्या कहेंगे? दरभंगा के लोगों ने मधुबनी, मिथिला की बेटी मानी जाती है मां सीता। ये बहुत ही पवित्र भूमि है, बहुत ही पवित्र धरती है, इसलिए इससे उपयुक्त दूसरा जगह हो ही नहीं सकता था, इसीलिए इसका चयन किया गया। और मैं तो चाहूंगा कि बहुत बृहद कार्यक्रम निकट भविष्य में या अगले साल, उससे अगले साल कुछ न कुछ हम लोग इस तरह से आयोजन करेंगे। मां सीता के धरती के लिए मांग उठने लगी है सर, कि यहाँ भी एयरपोर्ट बने, जैसा लोग। निश्चित रूप से बनेगी, निश्चित रूप से बनेगी। दुनिया का जो सबसे बड़ा शहर होगा या सबसे अच्छा शहर होगा, सबसे सुंदर शहर होगा, वो भी एक ही दिन में तो नहीं बन गया होगा, एक ही साल में तो नहीं बन गया होगा। अब ये मां सीता की धरती की पहचान पूरे देश और दुनिया में होने लगी। माननीय गृह मंत्री, देश के, भारत के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आकर यहाँ पर शिलान्यास और भूमि पूजन किया। हम लोग भी, आप भी थे उसमें, सौभाग्य है हम लोग का। और ये भी सौभाग्य है कि हम लोग इसी धरती पर, हम लोग का भी जन्म हुआ है। इससे बढ़कर क्या सौभाग्य होगा कि माँ सीता की धरती पर हम लोग का भी जन्म हुआ है। तो ये जो ट्रेन है माँ सीता के चलते, और ये सीतामढ़ी के विकास का और माँ सीता की मंदिर का, ये खुल चुकी है। बहुत जल्दी आप देखेंगे इसका इतना ज्यादा विकास होगा अयोध्या के तर्ज पर, और पूरे दुनिया में सीतामढ़ी पूरे दुनिया के मानचित्र पर दिखाई देगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज प्रधानमंत्री जी से मिलने दिल्ली गए हैं सर, मतलब कुछ मंत्रिमंडल का विस्तार वगैरह हो सकता है क्या? अरे वो गए हैं तो हमको बोल के गए हैं क्या, जो हम क्या करने जा रहे हैं? अजीब सवाल है आपका महाराज। चर्चा बड़ी हो रही है, कुछ नया चर्चा, बिहार में लोग चर्चा करते हैं, नया कुछ हो सकता है। जो कुछ भी होगा तो उसे मालूम पड़ जाएगा आपको भी और हम लोग को भी। हमको बोल के तो नहीं गए कि हम जा रहे हैं बतियाने, और ना आपको बोल के गए। अजीब हाल है आपका। खरमास बात कुछ नया होगा बिहार में, खरमास बात नया कुछ होगा। छोड़िए ना, जब जो अच्छा हो जाए वो अच्छा ही, वो पल ही अच्छा है। उसके लिए खरमास उरमास कुछ रास्ता बाधक नहीं बनता है। खरमास अपने ही ना है कि सब जगह है, बाकी जगह कैसे हो जाता है अच्छा काम? ये सब आप लोग जो है सो। चलिए, सीतामढ़ी के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर जी थे। सीतामढ़ी के मां जानकी के प्रकट स्थली सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में 23वां अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन हुआ है, जहां बिहार भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी जी पहुंचे थे, सीतामढ़ी के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर जी पहुंचे थे, वहीं दरभंगा से सांसद गोपाल जी ठाकुर जी इस कार्यक्रम में मौजूद थे, वहीं एनडीए के कई बड़े दिग्गज का नेता मौजूद थे। तो चलिए, बाकी इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके बता सकते हैं। आप आरएमआई नेटवर्क को देख रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद।